हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रचना बंसल। मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रही थी, जिसके अंदर हम स्टार्ट किए हुए थे बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर हमने पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर मोनोसैकेराइड्स। आज हम पढ़ने जाएंगे ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं? ये एक तरीके के पॉलीमर्स ही होते हैं मोनोसैकेराइड्स के, जिसमें 2 to 9 यूनिट आपस में मिलती हैं। ठीक है, किस बॉन्ड के थ्रू? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं। इसमें देखिए, oligosaccharides, it is formed by the combination of 2 to 9 monosaccharides unit। 2 to 9 मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, डाइसैकेराइड्स के अंदर क्या होगा? जब हमारी जो अपना ओलिगोसैकेराइड बन रहा है वो 2 मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलकर बना हो, तब उसको क्या बोलते हैं? डाइसैकेराइड। और जब 3 मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलकर बना हुआ होगा तब उसको क्या बोलेंगे? ट्राइसैकेराइड। 4 मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलकर बना होगा उसको क्या बोलेंगे? टेट्रासैकेराइड। इस तरीके से इनकी नेमिंग चलती है। अब हमने डाइसैकेराइड फॉर्म किया। डाइसैकेराइड्स के अंदर हमने मोनोसैकेराइड सेम टाइप के भी ले सकते हैं और डिफरेंट टाइप के भी मोनोसैकेराइड्स ले सकते हैं। तो द डाइसैकेराइड्स आर शुगर composed of 2 molecule, 2 molecule of same molecule भी हो सकते हैं या फिर different मोनोसैकेराइड भी हो सकते हैं। ठीक है, इसमें ये यही बता रहा है। चलो थोड़ा सा पेन को थिन कर लेते हैं। जनरली 1 molecule of water is reduced in forming disaccharides। अब देखिए क्या होता है, कैसे बनता है। अब जैसे 2 मोनोसैकेराइड यूनिट हैं, ठीक है, 2 मोनोसैकेराइड यूनिट आपस में मिक्स होंगी, ठीक है, और एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और उन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। तो इसमें यही बताया है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज रिड्यूस, मतलब वो निकल जाएगा इन फॉर्मिंग डाइसैकेराइड। जब भी डाइसैकेराइड फॉर्म होते हैं तो रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ डिहाइड्रोजिनेशन। रिएक्शन क्या कहलाएगी? डिहाइड्रोजिनेशन। वाटर का निकलना क्या कहलाता है? डिहाइड्रोजिनेशन। ठीक है, और रिएक्शन तो ये हुई, लेकिन पॉलीमर किस टाइप का हुआ? ये कंडेंस्ड पॉलीमर। कंडेंस्ड पॉलीमर हुआ क्योंकि इसमें से कुछ ना कुछ एक मॉलिक्यूल निकल रहा है। जैसे अपना या तो NH3 मॉलिक्यूल निकलता या फिर अपना छोटा मेथेनॉल मॉलिक्यूल निकलता। ये मैंने बताया था ना, वाटर मॉलिक्यूल निकलता। अगर इस टाइप के मॉलिक्यूल, स्मॉल मॉलिक्यूल निकलते हैं जब भी 2 मोनोमर यूनिट आपस में मिलती हैं, तब अपना जो पॉलीमर बनता है वो कौन सा होता है? कंडेंस्ड पॉलीमर। ठीक है, तो ये जो पॉलीमर बना वो कौन सा बना? कंडेंस्ड पॉलीमर। जनरल फॉर्मूला, अब जो डाइसैकेराइड यूनिट बन रही है, जैसे इसके अंदर जैसे अपना जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, ये हम अच्छे से जानते हैं। अब इसके अंदर मान लो अपन का एक वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है तो क्या हो जाएगा? इसका डाइसैकेराइड का N-1 हो जाएगा। ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला CnH2O N-1। बॉन्ड रिप्रेजेंट इन बिटवीन दैम इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और जो बॉन्ड बनता है उनके बीच में वो कौन सा होता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। ये अपन पढ़ चुके हैं। अब जो डाइसैकेराइड यूनिट बन रही है उसमें कितने टाइप के मॉलिक्यूल आते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट है सुक्रोज, सेकंड है माल्टोज, थर्ड है लैक्टोज और फोर्थ है ट्राइहेलोज। ठीक है, हम इन तीनों के बारे में मेजरली स्टडी करेंगे। तो देखिए, सुक्रोज हम इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं SML। क्या बोल सकते हैं? SML। ठीक है, ये आप लोगों को लर्न करना है। ये क्या है? डाइसैकेराइड, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। ठीक है, सुक्रोज इट इज कमर्शियली एंड किचन शुगर। ये कैसी है? जो अपने घरों में यूज करते हैं ना अपन शुगर, वही वाली शुगर है जिसको अपन चाय में डालते हैं, मिल्क में डालकर लेते हैं, ये वही शुगर है, सुक्रोज। इट इज कॉल्ड इनवर्ट शुगर। इसको क्या बोला जाता है? इनवर्ट शुगर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब इसका हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती हैं वो इन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, और ये किस में मिलता है? और इसको क्या बोलते हैं? कैन शुगर भी बोलते हैं। गन्ना जानते हो? कैन, इसको कैन शुगर बोलते हैं क्योंकि जो अपन चीनी बनती है वो किससे बनती है?
चीनी किससे बनती है अपनी, कैन से ही बनती है, तो इसीलिए इसको कैन शुगर भी बोलते हैं। हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर इज कॉल्ड एज इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज। हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तब इसका क्या हो जाता है, इन्वर्जन हो जाता है। इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज कॉल्ड अ इन्वर्ट शुगर। अगर हम ले ग्लूकोज और फ्रक्टोज, इन दोनों का इक्विमोलर मिक्सचर ले लें, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, इन्वर्ट शुगर बोलेंगे। इन दोनों से ही बनता है अपना क्या, सुक्रोज, ठीक है। अब सिंस द लिवोरोटेटरी ऑफ फ्रक्टोज, फ्रक्टोज कैसा होता है, लिवोरोटेटरी होता है, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इज मोर देन डेक्स्ट्रोरोटेटरी ऑफ ग्लूकोज, और ग्लूकोज कैसा होता है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, लेकिन कितना होता है इसका, 52.5 डिग्री। तो अपना लिवोरोटेटरी का मान ज़्यादा है, ज़्यादा घुमा रहा है, तो टोटल मॉलिक्यूल जब अपन इस मिक्सचर को देखेंगे, सुक्रोज के मिक्सचर को अगर जब हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, उसके अंदर फ्रक्टोज भी होगा और ग्लूकोज भी होगा, और फ्रक्टोज उसको -92.4 डिग्री घुमा रहा है प्लेन पोलराइज लाइट को, लेकिन अपना ग्लूकोज इतना ही घुमा पा रहा है, ठीक है। वैसे अपन देखते हैं सुक्रोज कैसी होती है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी होती है, लेकिन जब इसका हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं तो फ्रक्टोज बन जाता है इसमें, और फ्रक्टोज इसको -92.4 डिग्री से घुमा रहा है, तो वो शुगर कैसी हो जाएगी, फिर लिवोरोटेटरी हो जाती है। द मिक्सचर इज लिवोरोटेटरी, ठीक है। दस हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन द साइन ऑफ रोटेशन। साइन ऑफ रोटेशन पहले कैसा था, डेक्स्ट्रोरोटेटरी था, हाइड्रोलाइसिस कराया, फ्रक्टोज बना और लिवोरोटेटरी हो गया, तो कैसा हो गया, साइन अलग हो गया, तो इसको इसीलिए क्या बोलते हैं, इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। अब जैसे सुक्रोज है, ये है C12H22O11, ठीक है। अब इसका हमने हाइड्रोलाइसिस कराया, मतलब वाटर के साथ इसका रिएक्शन कराई, तब क्या बना, हमें एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बन गया और एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का बन गया। इसमें वाटर ऐड हुआ, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन गए। देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, वो लिवोरोटेटरी है फ्रक्टोज। अब इसमें जो लिंकेज होती है वो किस तरीके से होती है, तो इसमें हमने लिया अल्फा डी ग्लूकोज। कैसे बताया, कैसे अपन ने पहचाना कि ये अल्फा डी ग्लूकोज है, हमने ये पकड़ा और ये वाला देखा, इधर यहाँ एक OH होगा, ये इसके अगर ये ऊपर है और ये OH नीचे होगा, तब कौन सा होगा, अल्फा फॉर्म होगी, ये हम पढ़ चुके हैं। अब ये OH जो नीचे की तरफ है, ठीक है, तो ये अल्फा डी ग्लूकोज हो गया। अब इधर अपन ने लिया बीटा डी फ्रक्टोज। बीटा डी फ्रक्टोज मतलब इसमें सेकंड नंबर वाला कार्बन था, एनोमेरिक कार्बन। अब इसमें जो OH था वो नीचे है, अब इसने ये बोला है बीटा डी, तो इसका OH और इसका C2OH कैसा है, दोनों सेम साइड है, मतलब नीचे नीचे है, तो कैसा होगा, बीटा डी फ्रक्टोज होगा। अब इन दोनों में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, यहाँ से OH से एक वाटर मॉलिक्यूल निकला और यहाँ ऑक्सीजन आ गया। देखो ये ऑक्सीजन इधर आ गया, समझ में आया किस तरीके से यहाँ बॉन्डिंग हुई। अब जो बॉन्डिंग हुई उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और ये जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज के बीच में कौन कौन सा 1 और 2 कार्बन के बीच में लिंकेज हो रही है, इसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का माल्टोज। माल्टोज मतलब इसमें माल ही माल है, माल ही माल है, तो मतलब एक ही तरीके के ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलते हैं। तो देखिए दो ग्लूकोज सब में मिलेगा, देखिए सुक्रोज में ग्लूकोज मिलेगा, माल्टोज में ग्लूकोज मिलेगा और लैक्टोज में भी ग्लूकोज मिलेगा, ठीक है। लेकिन माल्टोज में दूसरा मॉलिक्यूल भी अपना क्या है, ग्लूकोज ही होता है, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए ये ग्लूकोज है और ये भी ग्लूकोज है, हमने कैसे पहचाना, ये CH2OH है और यहाँ पर OH होगा नीचे, तो ये अल्फा डी ग्लूकोज है, ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज। और दूसरा भी मॉलिक्यूल हमने कौन सा लिया, अल्फा डी ग्लूकोज, लेकिन ये कौन से मॉलिक्यूल के साथ, किस लिंकेज के साथ जुड़ रहा है, ये 4th नंबर वाले कार्बन के OH के साथ रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पर 1 नंबर वाला कार्बन है और यहाँ पर 4th नंबर वाला कार्बन है, जिस पर OH, जैसे यहाँ पर OH है और यहाँ पर भी OH है, ठीक है। अब इसमें हमने देखा ये अल्फा डी ग्लूकोज ऐसे पहचाना अपन ने, यहाँ CH2OH है और इसके जो 1 है वो इसके नीचे है, ठीक है। यहाँ पर 1 और ये 4। अब इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, निकाल दिया, क्या बच गया, एक ऑक्सीजन, तो वही तो लगाया है बीच में, देख लीजिए
वाटर मॉलिक्यूल निकला और अपना ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन गई। तो देखिए अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, माल्टोज फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, अब तीसरा आता है लैक्टोज। लैक्टोज के अंदर हम देखते हैं कि ये कहाँ मिलती है, ये सारे मैमल्स के अंदर जो मिल्क मिलता है उसमें 5% क्या होता है, लैक्टोज होता है। मिल्क थोड़ा सा मीठा होता है ना, तो 5% इसके अंदर लैक्टोज होता है। गैलेक्टोज, देखिए ग्लूकोज तो इसके अंदर है ही, और दूसरी यूनिट क्या है इसमें, गैलेक्टोज। देखिए लैक्टोज, टोज आ रहा है तो गैलेक्टोज। इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि लैक्टोज के अंदर कौन कौन सा होगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ठीक है, अब ये क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, अब इसके अंदर जैसे ये अल्फा डी गैलेक्टोज है, ये गैलेक्टोज है। ठीक है, इसमें CH2OH ऊपर और OH, देखिए बीटा डी ग्लूकोज है, इसमें OH ऊपर आएगा। ठीक है, अब OH ऊपर है तो यहाँ पर, और इसका OH नीचे है। ठीक है, क्योंकि ये बीटा डी ग्लूकोज है। देखिए यहाँ पर ये 1, इसमें OH ऊपर और 6 वाला भी ऊपर, और ये 4 नंबर वाले कार्बन से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो रही है। तो 1,4 तो लिंकेज हो रही है, साथ में यहाँ पर OH है और वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा यहाँ से। एक मिनट, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकाला और एक ऑक्सीजन रह गया, तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बन गया, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्म हो गई इस तरीके से। ठीक है, ये C1 और C4 के बीच में बन रहा है, तो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं इसको। ठीक है, देखिए ट्राइहेलोज के बारे में बस इतना ही है। इट इज द मेजर शुगर ऑफ इंसेक्ट हीमोलिम्फ। इंसेक्ट के अंदर जो हीमोलिम्फ है उसके अंदर ये मेजरली मिलती है। कौन सी मिलती है, ट्राइहेलोज। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। अमॉन्ग प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर फंजाई और यीस्ट के अंदर मिलती है। ठीक है, अब ट्राइसैकेराइड्स मतलब 3 मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलकर बना हुआ होगा, तो वो क्या होगा, ट्राइसैकेराइड। इसमें आता है मोनोट्रायोज, रैफिनोज। ठीक है, मोनोट्रायोज के अंदर देखिए 2 तो गैलेक्टोज यूनिट है और 1 ग्लूकोज होगा। ठीक है, और रैफिनोज में 1 ग्लूकोज, 1 गैलेक्टोज और 1 फ्रक्टोज, मतलब तीनों ही यूनिट आती हैं। रैफिनोज में ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज तीनों ही यूनिट प्रेजेंट हैं। इट इज फाउंड इन कॉटन सीड। रैफिनोज कहाँ मिलती है, कॉटन सीड्स के अंदर मिलता है। मेलेनोजाइलोज, मेलेनोजाइलोज के अंदर देखिए एक तो फ्रक्टोज मिलेगा और 2 ग्लूकोज यूनिट मिलेंगी। तो देखिए इसमें 2 और 1 3 मॉलिक्यूल काम में आ रहे हैं, तो ये कैसा हुआ, ट्राइसैकेराइड्स हुए। ये एग्जाम्पल्स हैं, ये आप लोग को लर्न करने यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो देखिए आज हमने देखा ओलिगोसैकेराइड्स के बारे में। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे पॉलीसैकेराइड्स के बारे में। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।